यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं का अलार्म बज चुका है। आज के इस लेक्चर में हम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जो मैपिंग का कार्य आता है कि मैप भरना पड़ता है, उस पर वर्कआउट करने जा रहे हैं। महज 2 वीडियोस में आपको सारे टॉपिक हम क्लियर कर देंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहले वो प्रश्न लेने जा रहे हैं जो पिछले 10 साल की परीक्षाओं में लगातार दिखाई पड़ रहे हैं कि मैप में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे यूपी बोर्ड की परीक्षा हो चाहे सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हो, अगर आप 10th क्लास में हैं तो कुछ खास पॉइंट्स को रट लीजिए और समझ लीजिए जो लगातार आ रहे हैं। जलियांवाला बाग हर पेपर में छाया रहता है कि भैया जलियांवाला बाग कहां पर है और यहां कौन सी घटना हुई थी, कब हुई थी। 3 प्रश्न लगातार पेपर में आ रहे हैं। वन लाइनर में लिखने के लिए भी आएंगे, ये प्लेस मैप में दिखाने के लिए भी आता है। तो मैं बताना चाहूंगा, ये बच्चों आपको पंजाब दिख रहा होगा और पंजाब में आपका दिखेगा जलियांवाला बाग। यहां की घटना पूछेगा कि ये घटना कब हुई थी, वो भी आपको बताना चाहूंगा मैं। 13 अप्रैल 1919। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो भैया 13 अप्रैल 1919। हिंदी मीडियम है 13 अप्रैल 1919। कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, आप हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है। मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आएगा, इतना मैं जानता हूं। मैं दोनों माध्यम का इस्तेमाल करूंगा। ये मत सोचिएगा कि ये ओनली फॉर सीबीएसई बोर्ड, ये दोनों बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड। अगला अमृतसर पूछेगा कि अमृतसर कहां है। तो पंजाब में 2 लोकेशन लगातार पेपर में आ रही हैं, यहीं पर बच्चों आपका पड़ेगा अमृतसर। अमृतसर तो यहीं आपका पड़ेगा जलियांवाला बाग। इसीलिए हमने आधी इंग्लिश लिख दी, आधी हिंदी लिख दी, ताकि ये दोनों बोर्ड के लिए हो जाए। शब्दों का फेर है, क्वेश्चन वही है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। तो अगर आपको पंजाब में से 2 क्वेश्चन लगातार दोनों परीक्षाओं में आ रहे हैं, जलियांवाला बाग और अमृतसर। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं जो लगातार आ रहा है, चंपारण जो पूछा जा रहा है भैया। चंपारण कहां है? चंपारण कहीं और नहीं, वहीं है, अर्थात आपके बगल। हम ले चलते आपको बिहार। हम उत्तर प्रदेश के हैं, बगल में हमारे सटा हुआ बच्चों बिहार है। तो बिहार में यहां पे आपको ऐसे पॉइंट दिखाना है, एरो करके दिखा देना है चंपारण। ये चंपारण है। चंपारण क्यों हाईलाइट है? 1917 में 1917 में गांधी जी यहां आए थे। यहां पर जो समस्या चल रही थी वो नील की खेती को लेकर समस्या चल रही थी। तो प्रश्न भी पूछा जाता है चंपारण की घटना का संबंध किससे है? तो बच्चों नील की खेती से है। अंग्रेज लगातार दबाव बना रहे थे कि नील की खेती करें, लेकिन वहां के किसान पेट भरने के लिए गेहूं और चावल उगाना चाहते थे। तो 1917 में पहली बार, और यह भी पूछा जाता है गांधी जी के द्वारा पहला भारत में आंदोलन कौन सा था, पहली हड़ताल कौन सी थी? तो पहली हड़ताल कोई और नहीं, बिहार में चंपारण में। और गांधी जी महज इससे 2 साल पहले 1915 ही इंडिया में कदम रखे थे। यह भी प्रश्न पूछा गया था कि भारत में गांधी जी का आगमन कब हुआ है? तो 1915 में हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसी बिहार में और कुछ जो पूछने वाली चीजें हैं, हो सकता है वैसे जो ज्यादा क्वेश्चन यही आया, चंपारण की घटना पूछी गई है। थोड़ा और आगे चलते हैं, जो अच्छे से प्रश्न पूछेंगे। लोकेशन लगातार एग्जाम में आ रही हैं, खास करके फिलिंग करने के लिए और भरने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1916 कहां हुआ, जिसमें नरम दल, गरम दल और 2 बड़े ग्रुप मुस्लिम लीग और कांग्रेस का आपसी विलय हो गया, अर्थात पैचअप हो गया। तो वो कहीं नहीं, ये आपको लखनऊ बच्चों है ये। तो 1916 का आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सम्मेलन अधिवेशन हुआ करता था, वो कहां हुआ? 1916 में हुआ था। कहां हुआ? 16 में हुआ, सॉरी लखनऊ में हुआ। क्या हुआ? कांग्रेस मुस्लिम लीग का आपसी विलय हो गया, आपस में फिर पैचअप हुआ, नरम दल गद्र आपस में मिल गए और
इसमें यही 2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर ये तैयार करें तो ये जरूर जानें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और ये पहला अधिवेशन कहीं और नहीं महाराष्ट्र में हुआ था। 1885 में महाराष्ट्र में मुंबई। वैसे ये अधिवेशन पहले पूना प्रस्तावित था, लेकिन ये बाद में मुंबई में कंडक्ट हुआ और 1885 के अधिवेशन की अध्यक्षता बोर्ड पूछता है तो भैया किसी और ने नहीं, WC बनर्जी, पूरा नाम हिंदी में लिखूं व्योमेश चंद बनर्जी, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ये 1885 पूछेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जहां कंडक्ट हुआ उस लोकेशन को हाईलाइट करें तो ये मुंबई हो गया। और ये मुंबई दूसरे परिपेक्ष में भी पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बच्चों कौन सा है, तो मुंबई दिखाना है। तो ये आ गए हैं महाराष्ट्र। देखिए ये बच्चों पूरा महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है, ये आपका महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र का ये पार्ट कौन है, मुंबई है। और मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह एवं व्यस्ततम बंदरगाह मुंबई दिखाने के लिए आएगा। बंदरगाह बोले तो इन इंग्लिश पोर्ट, कहेगा मुंबई पोर्ट को दिखाइए कहाँ है मैप में, तो मैप में मुंबई पोर्ट आपको महाराष्ट्र में एरो करके आपको दिखा देना है कि मुंबई पोर्ट आपका हो गया। इसके अलावा थोड़ा और बढ़ते हैं तो यहीं पर आपको गुजरात है। गुजरात के 3 पोर्ट लगातार पूछे गए हैं, 3 प्लेसेस का जिक्र अक्सर पेपर में हुआ। एक दहेज और कांदला दिखाने के लिए बताता है। दहेज ये भी पोर्ट है, एक प्रकार का बंदरगाह है। कांदला भी बंदरगाह है। दहेज कांदला